आज उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 27 फरवरी को जो चुनाव होने वाले हैं, यूपी की 10 सीटों के लिए वोटिंग के लिए आज बीजेपी ने बैठक बुलाई है। विधायकों की बैठक लोक भवन में होगी। अहम बैठक में मॉक पोल के जरिए विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग, यानी जिस तरीके से मॉक ड्रिल होती है वैसे मॉक पोल होता है। विधायकों को सिखाया जाएगा कि किस तरीके से जब आप 27 तारीख को जाएं वोटिंग के लिए तो आपको वोट कैसे करना है। तो ये आज की बड़ी खबर इस वक्त की। लखनऊ में ट्रेनिंग होगी। राज्यसभा के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होना है। 10 सीटें उत्तर प्रदेश से जाने वाली हैं जो खाली हुई हैं। इन सीटों को भरने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है। तो इन राज्यसभा की सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बैठक बुलाई हुई है। लोक भवन में यह बैठक होने वाली है और इस बैठक में मॉक पोल के जरिए विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी उन्हें सिखाया जाएगा। कई ऐसे नवनिर्वाचित विधायक होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है और कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बार वोटिंग प्रक्रिया को ही नहीं समझ पाते और कई बार गलत वोट कर देते हैं या वोट ही नहीं कर पाते। तो इसलिए इस तरीके की ट्रेनिंग होती है और या यूं कह लें राजनीतिक लिहाज से इस ट्रेनिंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि किस तरीके से अपने उम्मीदवार को जिताना है और कैसे वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना है, ये समझा करके बीजेपी कोशिश, हर पार्टी, न केवल बीजेपी बल्कि हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उनके राज्यसभा में जा सके। तो 10 सीटें राज्यसभा की खाली हुई हैं, वो उत्तर प्रदेश से जाती हैं और इन 10 सीटों के लिए बीजेपी ने कई उम्मीदवार उतारे हुए हैं और अब 27 फरवरी को इसको लेकर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज इस मीटिंग के जरिए, इस मीटिंग में या यूं कह लें इस ट्रेनिंग मीटिंग में मॉक पोल करवाया जाएगा, यानी किस तरीके से आपको वोट करना है वो सिखाया जाएगा। दरअसल इस वोटिंग प्रक्रिया की थोड़ा जटिल होता है बाकी प्रक्रिया के अनुसार। इसमें दोनों ही सदनों के जो सांसद विधायक होते हैं वो वोट करते हैं, दोनों सदनों के नेता इसमें वोट कर रहे होते हैं। तो उनको सिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है इस लिहाज से क्योंकि प्रक्रिया जटिल है, इसमें आपको चयन करना होता है और वहाँ कोई गलती न रह जाए। इसलिए भी कोशिश यही होती है कि आपका हर व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में ही वोट गिने और वोट गिने जाएं और वोट पड़े और इन वोट जब पड़े तो उनका उम्मीदवार जीत करके राज्यसभा पहुंच जाए। 10 सीटों के लिए वोटिंग होनी और इन वोटिंग के लिए ही तैयारी तेज हो गई है। हर पार्टी आज अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैराथन, एक तरीके से कहें तो मैराथन ट्रेनिंग पर है। समाजवादी पार्टी भी तो वहीं बीजेपी भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पर 27 फरवरी को चुनाव है राज्यसभा के लिए और इसके लिए वोटिंग जो है वो 27 फरवरी को होगी। 10 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अन्य चुनावों के मुकाबले काफ़ी अलग मानी जाती है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा में करते हैं। नवचयनित लेखपालों ने राजस्व परिषद मुख्यालय का घेराव किया है। आपको बता दें 8000 से अधिक लेखपालों के पदों पर भर्ती परीक्षा राज्य सेवा अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से कराई गई थी। करीब 8000 लेखपाल चयनित भी किए गए थे। योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 23 फरवरी को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण का मेगा प्रोग्राम भी तैयार कर लिया था, जिसकी शुरुआत वाराणसी से प्रधानमंत्री को करनी थी। लेकिन उससे ठीक पहले 22 फरवरी को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से नियुक्ति पत्र वितरण रोकने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण को सरकार ने रोक दिया। अब अभ्यर्थी नव चयनित 8000 लेखपाल नियुक्ति पत्र को लेकर आंदोलन करने पर शुरू हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये उसी की तस्वीरें हैं जो 8000 पदों पर नियुक्ति होनी थी, वो कोर्ट के आदेश के बाद रुक गई, जिसके विरोध में आज अभ्यर्थी नव चयनित 8000 लेखपाल नियुक्ति पत्र को लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए साफ तौर पर ये पूरी जो खबर है जिसमें नियुक्ति होनी थी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से नियुक्ति पत्र वितरण रोकने का निर्देश दिया है। दरअसल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 फरवरी को एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से नियुक्ति पत्र वितरण रोकने का निर्देश दिया,
जिसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण को सरकार ने रोक दिया। लेकिन अभ्यर्थी नव चयनित 8000 लेखपाल नियुक्ति पत्र को लेकर आंदोलन करना शुरू कर चुके हैं। पंकज तिवारी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये क्या पूरा मामला है जिसमें 8000 लोगों का चयन कर लिया गया था और अब नियुक्ति रोक दी गई है कोर्ट के आदेश के बाद? क्या है ये पूरा मामला? तो देखिए, बड़ी तस्वीर सामने आ रही है जहां प्रदर्शन कर रहे हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्स तो दिए थे, लेकिन इनकी जो चयन प्रक्रिया थी वो भी लगभग पूरी थी और वितरण होने वाला था। और उससे पहले ही नियुक्ति वितरण का मेगा प्रोग्राम होने वाला था, जिसकी शुरुआत वाराणसी से प्रधानमंत्री को करनी थी। लेकिन उससे ठीक पहले ये सब कुछ बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रुक जाता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतने, बाकी बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।